हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर्सनल फाइनेंस पर। तो दोस्तों आज हम पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर की फिक्स डिपॉजिट स्कीम के बारे में बात करने वाले हैं। यदि आप पोस्ट ऑफिस में फिक्स डिपॉजिट स्कीम कराना चाहते हो यानी कि एफडी में कुछ पैसे कराना चाहते हो जमा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों मैंने एफडी में कुछ पैसे जमा किए हैं और आप एफडी में जब पैसे जमा करोगे तो आपको इस तरह का पासबुक आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर कुछ पैसे इसमें एफडी में जमा किए हैं, लगभग आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्री हो रही होगी। तो इसी की जानकारी आज हम पूरी आपको देंगे कि कितना ब्याज मुझे मिलेगा, ये जो मैंने एफडी कराया है कितना मैच्योरिटी अमाउंट इसमें मुझको मिलने वाला है। तो दोस्तों यदि आपके भी पास कुछ पैसे हैं और कुछ सोच रहे हो कि कुछ पैसे जमा कर कर आप एफडी में जमा करें, जैसे कि 10,000, 20,000, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हज़ार रुपये की एफडी कराना चाहते हैं, तो इसी की जानकारी हम इसमें देने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं इसके बारे में। यदि दोस्तों आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हो 5 साल के लिए तो हम बात करेंगे केवल 5 साल की जो एफडी होती है उसके बारे में। यदि आपके पास 10,000 रुपये हैं और 10,000 रुपये का आप एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट कराते हो 5 साल के लिए, तो 10,000 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा आपको दोस्तों? 3,856 रुपये की राशि आपको ब्याज के रूप में मिलेगी। यदि आप 5 साल के लिए एफडी कराते हो 10,000 रुपये पर, तो 10,000 रुपये पर 3,856 का ब्याज मिलेगा 5 साल में। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि 10,000 रुपये थोड़े कम हैं, यदि मैं 20,000 की चाहता हूं तो मुझे कितना ब्याज मिलेगा? तो 20,000 की यदि आप कराते हो तो 20,000 रुपये पर आपको 7,713 रुपये की ब्याज की राशि आपको मिलेगी पूरे 5 साल में। तो दोस्तों मैंने जो बताया है ये केवल ब्याज है आपका। ये जो पैसा है यदि आप जो एफडी करते हो ये पैसा आपका सेफ रहेगा और जब मैच्योरिटी पूरी हो जाएगी यानी कि 5 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको आपकी जमा राशि प्लस आपको ब्याज ये दोनों प्लस होकर आपको 5 साल के बाद में वापस दे दिया जाएंगे। ये जो ब्याज की राशि है दोस्तों आप हर साल भी ले सकते हो या आप इसको मैच्योरिटी के बाद यानी कि जो समय है 5 साल उसके बाद भी एक साथ ले सकते हो। तो बात करें यदि आप इसमें 30,000 रुपये की एफडी कराते हो तो 30,000 रुपये पर आपको 11,570 रुपये का ब्याज मिलेगा पूरे 5 साल में। आगे बात करें यदि आप 40,000 की कराते हो तो 40,000 रुपये पर जो ब्याज मिलेगा 5 साल में 15,427 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 साल में। कितने पर? 40,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट यानी 40,000 की एफडी पर 15,427 रुपये ब्याज के रूप में मिलेंगे 5 साल में। आगे बात करें यदि कोई व्यक्ति 50,000 रुपये की एफडी कराता है तो 50,000 रुपये पर जो एफडी पर ब्याज है 19,283 रुपये आपको ब्याज के रूप में मिलेंगे। तो दोस्तों देख सकते हो ये जो मैंने एफडी कराई है ये भी 50,000 रुपये की है, देख सकते हो आप यहाँ पर इसमें लिखा हुआ है नीचे। तो कितना ब्याज मिलेगा 50,000 पर? कुल 5 साल में 19,283 रुपये, लगभग 20,000 रुपये की राशि ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएगी 5 साल में 50,000 रुपये की एफडी पर। यदि आप चाहते हो कि 60,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट की जाए तो 60,000 रुपये पर जो कुल ब्याज मिलेगा 5 साल में 23,140 रुपये का ब्याज मिलेगा 5 साल में 60,000 रुपये की फिक्स डिपॉजिट स्कीम पर। बात करें यदि आप 70,000 रुपये का करते हो तो 70,000 पर 26,997 रुपये का ब्याज मिलेगा पूरे 5 साल में। जो ब्याज मिलेगा 70,000 पर 26,997 रुपये, लगभग आपको जो ब्याज मिल रहा है ये लगभग 27,000 रुपये की राशि प्राप्त होगी यदि आप 70,000 रुपये का करते हो फिक्स डिपॉजिट। तो इस पर ब्याज है दोस्तों लगभग 27,000 रुपये की ब्याज की राशि प्राप्त कर सकते हो। बात करें आगे यदि आप 80,000 का करते हो फिक्स डिपॉजिट 5 साल के लिए तो इस पर ब्याज मिलेगा आपको 30,854 रुपये की ब्याज की राशि मिलेगी 5 साल में। यदि आप करते हो 90,000 रुपये की राशि ब्याज के रूप एफडी फिक्स डिपॉजिट करते हो पोस्ट ऑफिस में, तो इसमें जो है दोस्तों पोस्ट ऑफिस पर जब आप एफडी करते हो तो इसको टीडी के नाम से जाना जाता है। इसमें पोस्ट ऑफिस में टीडी का मतलब टर्म डिपॉजिट और एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। ये पैसे आपको एक साथ ही जमा करने होंगे पूरे 5 साल के लिए। यदि आप करते हैं 90,000 का तो 90,000 पर ब्याज मिलेगा 34,711 का। कितना? 34,711 का ब्याज मिलेगा 5 साल में। यदि आप 1 लाख रुपए की करते हो, मान लीजिए आपके पास 1 लाख है और आप 1 लाख रुपए की फिक्स डिपॉजिट करने की सोच रहे हो तो 5 साल में कुल ब्याज मिलेगा आपको 38,567 रुपये की राशि ब्याज के रूप में मिलेगी। तो दोस्तों जो हमने ब्याज बताया है ये आपको लगभग ये कुछ ही पैसे का इसमें अंतर आएगा, जैसे कि 10-20 रुपये का ही इसमें अंतर आएगा, क्योंकि ये जो ब्याज की दर है हर 3 महीने में सरकार इस पर गणना करती है यानी कि समीक्षा करती है और चाहे तो इनको बदल सकती है, नहीं भी चाहे तो इनको सेम रख सकती है। तो दोस्तों जो भी अंतर आएगा थोड़ा बहुत ही 10 या 20 रुपये का इधर उधर हो सकता है। और दोस्तों यदि आप पोस्ट ऑफिस में कराते हो ये एफडी, तो इसमें जो है दोस्तों 5 साल के लिए एफडी का हमने बताया है। आप इसमें 1 साल के लिए एफडी कराते हो
करा सकते हो, क्योंकि 1 साल के लिए भी इसमें फिक्स डिपॉजिट होता है। आप 2 साल के लिए करा सकते हो, आप चाहें तो इसमें 3 साल के लिए करा सकते हो, या आप लंबे समय के लिए सोच रहे हो तो आप 5 साल तक के लिए इसमें करा सकते हो। 4 साल की एफडी की सुविधा पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकघर में नहीं है। यदि मान लीजिए आपने 1 साल के लिए कराते हो तो इस पर जो ब्याज की दर है वो वर्तमान समय में 6.9% की दर से चल रहा है। यदि 2 साल के लिए कराते हो तो 7% की दर से ब्याज मिलेगा। 3 साल के लिए कराते हो तो 7.1% की दर से ब्याज मिलेगा। यदि 5 साल के लिए कराते हो तो 7.5% की दर से आपको इस पर ब्याज देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये थी पोस्ट ऑफिस की ब्याज दर जो कि वर्तमान समय में एफडी स्कीम पर चल रही है। तो दोस्तों इसी तरह की वीडियो हम बनाते रहते हैं और बिल्कुल आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे, तो हमारे चैनल को इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।